नवीन सांगवान, इन्होंने लिखा है, भाई साहब आपकी हर वीडियो से कपड़े की दुकान के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी नवीन जी, धन्यवाद। आप देखते हैं वीडियो। और नेक्स्ट है ट्रेवल ट्रिपर, इन्होंने लिखा है, हेलो सुमित भैया, मैं आपको देखकर बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ और जल्दी आपके पास आऊंगा। मैं उड़ीसा से हूँ। जी मोस्ट वेलकम है सर, आप कभी भी आइए। लॉस का सिस्टर ऐसा है, नॉर्मली आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें अपन पहले से ये डिसाइड कर सके कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट होगा या फिर इसमें सिर्फ लॉस होगा। तो नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज वापस कमेंट का वीडियो है, आपके सवाल और मेरे जवाब रहने वाले हैं। लास्ट सैटरडे को भी अपन ने ये वीडियो बनाया था और हर शनिवार को आपको ये वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप कमेंट के थ्रू कुछ सवाल पूछते हैं जिनके जवाब यहाँ पे मैं लाइव स्क्रीन पे आके आपको हमेशा देता हूँ। तो पहला कमेंट पढ़ लेते हैं अपन। और कमेंट जो लास्ट शनिवार को वीडियो बनाया था उसके ऊपर जो भी कमेंट आए हैं वो कमेंट अपन लगभग सारे पढ़ने की कोशिश करेंगे। कमेंट बहुत सारे हैं तो जो इंपॉर्टेंट कमेंट होंगे उन पे अपन ज्यादा गौर करेंगे थोड़ा सा। पहला कमेंट पढ़ते हैं अपन। ये है सूरज सांगीपुर, इन्होंने लिखा है, राम राम भाई साहब, मैं आपका वीडियो 3 साल से देख के एक कपड़े की दुकान डाल ली है और आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपको थैंक यू। नए काम में रेट पे रेट का माल भी देना पड़ जाता है, तो हमें कुछ जानकारी दीजिए। अब इनका कहने का है कि नया माल जैसे अपन ने परचेज किया, नई दुकानदारी खोली है, तो उस पर कई बार रेट टू रेट आइटम सेल करना पड़ जाता है। और वो कोई गलत चीज नहीं है सूरज जी, उसमें मेनली ये चीज है कि भाई आप नया काम सेट कर रहे हैं, कुछ नए ग्राहक अपने सेट कर रहे हैं, यहीं से आपके ग्राहक बनेंगे। क्योंकि अगर कोई चीजें होती है ना, नॉर्मली कोई आदमी 10 सूट खरीद रहा है, एक सूट पे अड़ जाता है, एक साड़ी पे अड़ जाता है कि यार नहीं, हमें तो ये वाली तो 500 में आपने खरीदी होगी, आपके मन में होगा कि 500 रुपए में खरीदी है। अब उसके जज गई कि मैं 500 में ही लूंगा, बाकी और भी पीस ले रहे हैं, किसी में कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन वो एक पीस अड़ जाते हैं उस पर। तो वो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, आप उनको सेल कर दीजिए, क्योंकि वो अगली बार आपको मुनाफा दे जाएंगे। एक आपका परमानेंट कस्टमर आपसे जुड़ जाएगा। तो आप बेझिझक होकर व्यापार कीजिए। कुछ कस्टमर अगर इस टाइप के आते हैं जिनको आपको मार्जिन नहीं मिल पा रहा है लेकिन सेल हो रही है, तो भी आप कर दीजिए, वो भी एक व्यापार का हिस्सा है। नेक्स्ट है चौहान जी, इन्होंने लिखा है, भैया मैं उत्तर प्रदेश मऊ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं। मेरा नाम संतोष चौहान है, मेरी एज 21 साल है। मैं कपड़े की दुकान चलाता हूं और दुकान गांव में है छोटी सी, पर मेरी दुकान ओपन हुए 4 साल हो गए और दुकान पर कस्टमर नहीं आते हैं उतना, जिससे अब बंद कर रहा हूं मैं। पर मैं दूसरी जगह पर दुकान ओपन करने की सोच रहा हूं और मेरे पास पैसे नहीं है जिससे कि दुकान ओपन कर सकूं। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रही है और मेरा ड्रीम बिजनेसमैन बनने का है। प्लीज मैं क्या करूं सर, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेनली देखिए संतोष जी, ऐसा है कि दुकान तो आपकी चल ही रही है, तभी आप वापस इसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि भाई कस्टमर यहाँ पे थोड़े कम आ रहे हैं, शायद लोकेशन आपने गलत चूज कर ली। और अगर एक ही जगह पे आप 4 साल से बैठे हो तो जाहिर सी बात है कि 4 साल तो आपने नुकसान नहीं खाया होगा, आपने व्यापार भी किया होगा, अच्छे से चलाई भी होगी। अब आपको थोड़े ज्यादा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे हमेशा होता है ना कि एक दुकान खोल ली तो अपन चाहते हैं कि हर साल अपना काम बढ़े, लेकिन एक लोकेशन की वजह से उतने ही ग्राहक अपने आसपास हैं, तो ग्राहक नहीं बढ़ेंगे तो फिर अपना काम कैसे बढ़ेगा। तो वो आपकी एक अच्छी सोच है कि आप वहां से निकल के अपने काम को बढ़ाने के लिए नई जगह ले जाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए फंड का इंतजाम अगर आपकी फैमिली नहीं कर पा रही है तो वो आपको ही करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो एक बार करके आप नई जगह पे सेटअप कर लीजिए और आपकी दुकानदारी वापस, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी है, सारी चीजें भी है, तो आसानी से चल पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमसे जो सपोर्ट चाहिए वो कभी भी आप मांग सकते हैं। नेक्स्ट है, इनका नाम है रजनी दहिया, इन्होंने लिखा है, भाई मेरा सूट की शॉप ओपन करने का मन है। मैं सूट लेने जब भी जाती हूँ किसी शॉप पे तो शॉप वालों से बात की, लेकिन किसी ने ये तक नहीं बताया कि वो कपड़ा कहाँ से लाते हैं। मतलब ये तो रजनी जी सीधी सी बात है कि एक डॉक्टर, एक गांव में जो डॉक्टर होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि इस गांव में दूसरा डॉक्टर आए मेरे अलावा। तो एक दुकानदार से अगर आप पूछ रहे हैं कि आप माल कहाँ से लाते हो, मुझे बताइए, मैं भी वहां से लाके आपके पड़ोस में दुकान खोलूंगी, तो वो कभी आपको नहीं बताएंगे। ये आपको ही खुद को पता करना पड़ेगा। या सूरत मेन सिटी है, सूरत इन सब चीजों के लिए, तो आप जब भी अगर कपड़े का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सूरत के बारे में सर्च कीजिए, सूरत आइए, यहाँ से परचेज कीजिए और अपना व्यापार चालू कीजिए। आप जहां से भी लेते हो ना माल अपने खुद के लिए, 1 पीस 2 पीस घर के यूज के लिए, वो सारे सूरत से ही लेके जाते हैं। तो आप यहां से आके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बनता है। नेक्स्ट कमेंट है नवीन सांगवान, इन्होंने लिखा है, भाई साहब आपकी हर वीडियो से कपड़े की दुकान के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी नवीन जी, धन्यवाद। आप देखते हैं वीडियो और वीडियो हम बनाते इसीलिए हैं, मोस्टली इसीलिए बनाता हूं कि भाई आपको उनमें से कुछ ना कुछ हर वीडियो में से सीखने को मिले, और आगे भी मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूंगा। नेक्स्ट कमेंट है गुड्डू, इन्होंने लिखा है, प्लीज सुमित भैया, हम आपकी दुकान पर 2 से 4 महीने रहना चाहते हैं और कुछ जानकारी इकट्ठा करके फिर से अपनी दुकान शुरू करना चाहते हैं, क्या संभव है इस बारे में भैया? देखिए संभव तो सब चीजें हैं सर, हमारे पास भी जो कई स्टाफ हैं काम करते हैं वो आउट ऑफ गुजरात से ही हैं,
तो वो काम भी करते हैं, रहते भी हैं यहाँ पे। लेकिन आपको अगर कपड़े का काम चालू करना है ना, तो सूरत में काम करने से बेटर है कि आप अपनी लोकल सिटी के अंदर किसी कपड़े की दुकान में काम कीजिए 2-4 महीने, क्योंकि 2-4 महीने में वहां की नॉलेज आपके लिए लेनी बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकल मार्केट, क्योंकि आपको बेचना कपड़ा वहां पे है, आपके लोग वही सामने आएंगे जो आपसे डेली मिलेंगे किसी कपड़े की दुकान में जब आप काम करोगे तो वही लोगों के सामने काम सीखिए और उन्हीं लोगों के सामने फिर काम स्टार्ट कीजिए, तो आपको ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। क्योंकि सूरत में करोगे यहाँ पे काम अलग लेवल का होता है, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम है सारा, तो यहाँ पे वो चीजें सीखने को नहीं मिलेगी आपको। जो एक रिटेल बिजनेस अगर आपको डेवलप करना है तो रिटेल की बारीकियां सीखनी पड़ेगी। तो आप अपने ही शहर के अंदर किसी भी रिटेल दुकान पे 2 से 3 महीना आप जॉब करेंगे तो आपको काफी अच्छी नॉलेज आ जाएगी, अगर आप नॉलेज पहले लेना चाह रहे हैं इस बारे में। तो नेक्स्ट है कामना कलेक्शन, इन्होंने लिखा, नमस्ते सुमित भाई, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो, दिल से धन्यवाद, आप लॉन्ग लाइफ ऐसे ही हमेशा खुश रहे। जी सिस्टर, बिल्कुल आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, और हमेशा खुश रहेंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा हमेशा साथ में, और कोशिश भी करूंगा खुश रहने की हमेशा। नेक्स्ट कमेंट है जसबीर सिंह, इन्होंने लिखा है, पंजाबी सूट न्यू प्राइस वीडियो बना देना प्लीज, 1.5 लाख का पैकेज बना देना। जी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं वहां से, और कलेक्शन देख सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू भी देख सकते हैं, और पैकेज अगर मुझे बनाना है तो मुझसे बात करके डिस्कस करके पैकेज भी बनवा सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर है वहां पे आप फोन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेवल ट्रिपर, इन्होंने लिखा है, हेलो सुमित भैया, मैं आपको देखकर बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ और जल्दी आपके पास आऊंगा, मैं उड़ीसा से हूँ। जी मोस्ट वेलकम है सर, आप कभी भी आइए, और जो भी आपको हेल्प लगेगी, जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, काम कैसे होता है, सब चीजें जो भी डिटेल आप पूछेंगे यहाँ बैठ के अपन बात करेंगे और अच्छे से आपका काम भी स्टार्ट करवाएंगे। तो आप मोस्ट वेलकम है, कभी भी आ सकते हैं सर। नेक्स्ट कमेंट है मनीषा मीणा, इन्होंने लिखा है, भाई मैं कोटा राजस्थान से हूँ, सूरत आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जनवरी लास्ट तक आएंगे, पर डर है कि लॉस ना हो जाए। जो साड़ी बिजनेस करना तो चाह रहे हैं, पर आपसे आइडिया चाहिए, कैसे शुरू करें साड़ी की शॉप। जी नॉर्मली आइडिया बिल्कुल, आप जब भी आएंगे मैं बैठ के आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें। और लॉस का सिस्टम ऐसा है, नॉर्मली आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें अपन पहले से ये डिसाइड कर सके कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट होगा या फिर इसमें सिर्फ लॉस होगा। वो अपन जिस तरीके से उस काम को हैंडल करेंगे उसका रिजल्ट वैसे ही आएगा। अच्छे से अगर उसको चलाएंगे, निभाएंगे, अपनी पूरी ईमानदारी से काम उस बिजनेस के अंदर देंगे तो वो 100% सक्सेस होगा, और अगर नहीं देंगे तो फिर कितना भी आसान काम क्यों ना हो वो फेल ही होगा हमेशा। तो लॉस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कपड़ा एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपकी दुकान में पड़ा भी रह गया तो वो सड़ गल के खत्म नहीं हो जाता कभी भी, और उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। तो वो एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। आप सूरत आइए तो आपको खुद को आइडिया लगेगा कि जो साड़ी आप वहां पे 1500-2000 में परचेस कर रहे हैं वो यहाँ पे 700-800, 1000-600-500 की रेट में मिल रही है। तो आप बेनिफिट भी अच्छा बना सकते हैं और व्यापार बिना लॉस के डर को साइड में रख के चालू कर सकते हैं। और नेक्स्ट है RKS, इन्होंने लिखा है, भाई साहब मैं रोहितास स्वामी, जिला हनुमानगढ़ पल्लू से हूँ, मैं आपके सभी वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आपका जो समझाने का तरीका है वह काबिले तारीफ है, मैं जल्दी सूरत आ रहा हूँ और आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। जी हनुमानगढ़ वैसे हमारे राजस्थान के ही है, ये हनुमानगढ़ हमारे जस्ट पास में ही पड़ता है, मैं बीकानेर जिले का हूँ खुद, जैसे मैंने बताया भी था, तो हमारे जस्ट पास में ही है। तो आप आइए, अपना तो कल्चर भी एक जैसा ही है लगभग, तो मेरे को समझ भी ज्यादा है, तो आप बेझिझक आइए कभी भी, जब भी आप आएंगे मिलेंगे तो बैठ के अपन इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है अमित कुमार, इन्होंने लिखा है, भाई हमें तो कुछ आइडिया दीजिए, मैं बगल में ही रहता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि आप सूरत में ही रहते हैं, तो आप आइए कभी भी, क्या आइडिया चाहिए आप बैठ के अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आइए, ऑफिस पे ही रहता हूँ मैं मोस्टली। और नेक्स्ट कमेंट है उज्जवल भाटी, इन्होंने लिखा है, मैं भी कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट शुरू में सिर्फ शॉर्ट कुर्ती से स्टार्ट करना चाहती हूँ, और वो मैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करना चाहती हूँ, क्योंकि दुकान का मेरा बजट नहीं है और आसपास इतने लोग भी नहीं है कि घर पे ही खोल के बेच दूं। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे शुरू में कौन कौन से साइज रखूं, और एक साइज के कितने पीस, और एक कलर में कितने आर्टिकल्स रखूं, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, एंड आल्सो कि कहाँ से माल खरीदूं, कहाँ पर ऐसा माल मिलेगा जो अफोर्डेबल भी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, प्लीज हेल्प। तो ये इसमें काफी सारे सवाल हैं, तो अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब इनका कमेंट वापस धीरे धीरे पढ़ते हैं और एक एक बात का इनको जवाब देते हैं कैसे आप चालू कर सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोलना चाह रही है कि मुझे सिर्फ शॉर्ट कुर्ती से स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में वही चीजें चलती है शॉर्ट कुर्ती, तो आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका वेंडर आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से परचेस करती हैं। दूसरा इनका सवाल है कि
ऑनलाइन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करना चाहते हो, तो पहले आपको ये पेज इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, इसको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर रिजल्ट आपको हाथों हाथ नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप डिजाइन अच्छी बना रही है, आप कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स भी मिलेगा और लोग आपसे धीरे धीरे जुड़ते भी जाएंगे। लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट जो होता है ना, कि आज डाला और कल ही 100 पीस बिक गए, वो इसमें नहीं होता। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंस रख के, धीरज रख के आप काम कीजिए इनके ऊपर। ये वैसे भी फ्यूचर है, आने वाली सेल वगैरह इन्हीं सब चीजों पे होने वाली है। तो आज से अगर तैयारी करेंगे तो आज साल 6 महीने में आपको इनका अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बेशक इनके थ्रू आप अपना काम चालू कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपने बोला दुकान का मेरा बजट नहीं है और आसपास इतने लोग भी नहीं है कि घर से खोल के बेचो, तो देखिए दुकान का बजट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर जो जो आप सेल करते हैं उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा परचेस कीजिए, उस पर डालते रहिए। रिस्पॉन्स जैसे जैसे आए नया परचेस करके डालते रहिए। तो इनसे एक बार का जो रोटेशन है वो स्लो जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे रोटेट में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आप सेल कर सकते हैं। अगर लोग बाग ही नहीं है आसपास बेचने के लिए, आप अगर इतनी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि भाई ज्यादा लोग रहते हो, तो वहां फिर खोल के मतलब नहीं है, क्योंकि अगर गिने चुने लोग हैं तो उनके सामने बजट डाल के रखने से कोई मतलब नहीं है। और एक आपने है कि साइज कौन कौन से रखने चाहिए आपको। साइज देखिए, ऑनलाइन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि किस साइज का ऑर्डर आपको कब आ जाए। तो मोस्टली जो साइज ज्यादा बिकते हैं, 95% साइजेस, वो होते हैं एम, एल, एक्सएल और डबल एक्सएल। तो आप भी फोकस इन्हीं 4 साइज पे कीजिए। इन्हीं 4 साइज में से आपकी 90-95% सेल जो होगी वो इन्हीं साइजेस की आएगी इंक्वायरी आपके पास। तो इन साइजेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक में आप बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आप माल कहां से खरीदें। देखिए, माल कहां से के लिए सिंपल सा एक जवाब है कि सूरत से आप परचेज कीजिए। कोई भी आइटम लेडीज से रिलेटेड जो भी आप खरीदना चाहते हैं, सूरत से खरीदिए। इससे बेटर रेट, इससे बेटर क्वालिटी आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि सूरत ही हब है जो कपड़ा, ये सब जो बेस से लेके पूरा कपड़ा पूरा रेडी पहनने तक का चीजें पूरी तैयार यहीं पे होती है। तो आप यहीं से परचेज कीजिए। बाकी क्वालिटी और सारी आपको सूरत में मिल जाएगी। तो ये आपके पूरे कमेंट का जवाब था। और नेक्स्ट है सनी, इन्होंने लिखा है महाराष्ट्रियन पैठनी साड़ीज विद प्राइस वीडियो बनाइएगा। बिल्कुल जरूर बनाते हैं सर आपकी। और नेक्स्ट है राजीव दास, इन्होंने कहा भैया मैं चाहता हूं कि आप डेली वीडियो अपलोड करो जिसमें आप साड़ी सूट का वीडियो बनाओ। अगर आप डेली वीडियो बनाएंगे तो आपको वीडियो कॉल करना भी नहीं पड़ेगा और हमें भी डेली नया नया डिजाइन साड़ी और सूट देखने को और चूज करने को मिलेगा। देखिए बात आपकी सही है सर, लेकिन आप सिर्फ वीडियो देख के वहां से आप सिलेक्शन कैसे करेंगे और हमें बताने के लिए कि आपने क्या सिलेक्ट किया, आपको हमें कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। तो बेटर होता है ना, कई बार जैसे आज आपने कोई वीडियो देखा है, ठीक है, और वो वीडियो मैंने 15 दिन पहले या 20 दिन पहले यूट्यूब चैनल पे अपन ने अपलोड किया है, तो हो सकता है उसमें से 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, 4 डिजाइन खत्म हो चुकी हो तब तक, है ना। तो आप वो डिसाइड करके कैसे परचेज करेंगे, हमसे बात करनी पड़ेगी उसके लिए आपको। तो हम वीडियो कॉल के लिए इसलिए बोलते हैं कि कई डिजाइन ऐसी होती है जो आजकल में ही नई लेटेस्ट हमारे पास में बनी है, जिनका अभी तक यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं आया है, जिनकी फोटोज भी नहीं खींची है हमने। तो वो वीडियो कॉल के थ्रू वो नई चीजें भी आपको दिखाई देती है, और जो पुरानी नहीं है, दो चार आइटम जो खत्म हो चुके हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली मिल जाती है। तो वो बात करनी इसलिए जरूरी होती है सर। नेक्स्ट है महेंद्र बेदी, इन्होंने लिखा है कि सुमित भाई मैं सूरत सायन में रहता हूँ और मैं तुम्हारी दुकान पे विजिट करना चाहता हूँ और आपसे मिलना है। वैसे तो मैं दाहोद गुजरात से हूँ, लेकिन सायन में वर्जट में कपड़े बनाने का काम करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप आ सकते हो। अगर यहीं रहते हो पास में तो आप कभी भी आ सकते हो, अपन बैठ के बात कर लेंगे। जो भी आपका क्वेरी होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट है हारून क्लॉथ स्टोर ऑनलाइन, भाई सुमित मैं हरियाणा से हूँ और डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से। यहाँ पर ज्यादातर प्योर दुपट्टा के सूट बिकते हैं और मैं आपकी दुकान पर आना चाहता हूँ। आपके पास सूट सलवार मिल जाएंगे? जी बिल्कुल मिलते हैं। आप यूट्यूब पे अपने चैनल के ऊपर सूट का जो कलेक्शन है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सूट के कलेक्शन आपको वीडियोस दिख जाएंगे पूरे। और वैसे भी रेगुलरली सूट के वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। और प्योर के जो सूट है, क्योंकि हम खुद जो टेस्ट बनाते हैं मोस्टली वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली यही टेस्ट बनाते हैं, तो प्योर के दुपट्टे वाले सूट और प्योर फैब्रिक के सूट वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेरे पास में अवेलेबल मिलेंगे, हर टाइप का क्रिएशन। और नेक्स्ट है ग्रांड स्लेयर, इन्होंने लिखा है सर हमारी कमेंट भी पढ़ लीजिए। मैं मुरादाबाद यूपी से हूं भैया, मैं ऑनलाइन पेज बना के बिजनेस करना चाहती हूं, मैं प्लीज सजेशन दीजिए। वैसे मैं मार्च में विजिट करूंगी आपके पास। बाय आरती तोमर। जी आरती जी, कमेंट तो मैंने आपकी पढ़ ली है और आप मुरादाबाद से हैं। ऑनलाइन पेज बनाकर आप सेल करना चाहते हैं, बिल्कुल सेल कीजिए। जब भी आप जैसे मार्च में विजिट करेंगे तो इसकी डिटेल वाइज मैं आपको पूरी समझा दूंगा कि आप ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन कैसे डेवलप करके इसको बना कैसे सकते हैं और बेच कैसे सकते हैं आइटम अपना। तो आप जब भी आएंगे मोस्ट वेलकम है, मैं अच्छे से आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एक और कमेंट है सोहन लाल कायल, इन्होंने लिखा है सुमित भाई राधे राधे। जी सर राधे राधे। भाई साहब मेरे को जनवरी में कपड़े का दुकान खोलना है, कहाँ से और कैसे शुरुआत करूँ बताइए। मैं बीकानेर से। क्या बात है, बीकानेर से। मैं भी बीकानेर से हूँ सर। तो अपन तो एक ही जिले के हो गए।
तो आप जनवरी में करना चाहते हैं तो जनवरी में पहले सूरत आइए, मुझसे मिलिए आप, अपन बैठ के बात करेंगे और जो चीज़ें आपको समझानी होगी मैं आराम से बैठ के आपको अच्छे से समझा दूंगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट है स्मार्ट वर्क, इन्होंने लिखा है भाईजान मैं आसाम से हूँ, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है, मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है, क्या करूँ भाईजान, प्लीज़ हेल्प मी, हम जैसे गरीब आदमी को भी मदद करिए प्लीज़। देखिए ऐसी बात नहीं है सर कि गरीब और अमीर, मैं कुछ ऐसा मानता नहीं हूँ और इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखता। आदमी सबके हाथ पैर दो चार सारे होते हैं सलामत और सब एक ही बराबर होते हैं, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। पैसे से मैं कभी तोलता नहीं हूँ किसी को भी। आपने लिखा है कि मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है, तो ये डरने वाली चीज़ नहीं होती है कभी भी। आपने लिखा है कि मुझे डर लग रहा है, ये डरने वाली चीज़ नहीं होती है, ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ होती है। और ये नॉर्मली जहाँ कंपटीशन होगा काम भी वहीं होगा। आप अकेले जाके किसी गाँव खेड़े में जाके अकेले दुकान खोल लो, शोरूम खोल लो, अगर कस्टमर ही नहीं है तो आप बेचोगे किसको? तो भीड़ में दुकान अगर खोल रहे हो, मार्केट में दुकान खोल रहे हो, 50 दुकान आसपास है तो वहां पे 50 दुकानें चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे 500 कस्टमर आ रहे हैं, तो उन्हीं 500 में से 5-10 आपके पास भी आएंगे डेली और आपका काम भी उसी कंपटीशन की वजह से चल जाएगा। तो कंपटीशन से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सुमित कुशवाहा, इन्होंने लिखा है सुमित सर जी दुकान करने के लिए कम से कम कितने पैसे लगेंगे और मार्गदर्शन करें सर जी, साड़ी और कुर्ती के लिए। देखिए साड़ी और कुर्ती अगर दोनों आप रखना चाहते हैं और दुकान से अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आपका बजट होना चाहिए, तब जाके 2 आइटम प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाएंगे। और अगर आप घर से करना चाहते हैं तो 2 आइटम के लिए कम से कम 50-50 यानी कि 1 लाख रुपए का बजट आपके पास में होना चाहिए। ये मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बताया कि इतने कम से कम में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें वैरायटी आपकी बन जाएगी एक बार की। नेक्स्ट है चंपा धोनी, इन्होंने लिखा है, इनका कमेंट्स है लास्ट टाइम भी पढ़ा था अपन ने। इन्होंने लिखा है मैं तो भाई आपकी वीडियो का वेट करती हूँ। जी सिस्टर, मैं भी आपके कमेंट का हमेशा वेट करता हूं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, जितने भी आप देख रहे हैं व्यूअर्स, आप कमेंट करेंगे तभी वहां से आइडिया मिलता है और खुशी भी मिलती है। तो जैसा आप वीडियो का वेट करते हैं वैसे ही हम आपके लाइक और कमेंट का वेट दिल से करते हैं। धन्यवाद कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने। नेक्स्ट है SK निशा ऑफिशियल, इन्होंने लिखा है भाई मेरा कपड़े का लेडीज और किड्स वेयर का शॉप 2 साल से है, पर मैं मार्केट से 1 किलोमीटर दूरी पर शॉप है और थोड़ा कम चल रहा है, शॉप में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगा है। जी मार्केट से अगर दूरी पे है तो सर आपको क्या है ना, अपना खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नॉर्मली जैसे अभी 2 साल हो गए तो आपका नेटवर्क बना भी होगा, तो 2 साल में तो काफ़ी अच्छा खासा नेटवर्क बन जाता है, तो रिजल्ट भी आपके पास ठीक ठाक ही आ रहा होगा। अगर थोड़ा और बढ़ाना है तो अगर लोकेशन मैटर कर रही है, क्योंकि मैंने आपकी वो जगह नहीं देखी है कहाँ पे आपकी शॉप है, अगर लोकेशन मैटर कर रही है तो फिर उसको शिफ्ट कर दीजिए। अदरवाइज आप जो कस्टमरों का आपने ग्रुप मेंटेन किया होगा, अगर नहीं किया है तो ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो ग्रुप मेंटेन किया होगा तो फिर वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट वगैरह डालिए और उन कस्टमर्स को बताइए कि आपकी शॉप है यहाँ पे, तो उससे वापस रोटेशन में आ जाएगी। तो चालू दुकान होती है, कई बार मंदी तेजी का सीजन आता है, 2 साल चल रहे होते हैं ना, उसमें 8 महीने 4 महीने 6 महीने 2 महीने ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें हल्का काम होता है थोड़ा, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट है तो वो तो आपके पास है, जैसे सेल हो रही है वापस परचेज करते जाओ और कस्टमर को बुलाते जाओ वापस, जो आपने ग्रुप क्रिएट किया होगा। तो नेक्स्ट है स्मिता भल्ला, इन्होंने लिखा है डेड स्टॉक को कैसे निकालें। जी डेड स्टॉक के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और मोटिवेशन एंड नॉलेज नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो उसके अंदर डेड स्टॉक को कैसे निकालें 2 से 3 अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे जाएंगे तो बहुत जेन्युइन तरीके से मैंने समझाया और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दिए हैं जिनके थ्रू आप अपना डेड स्टॉक आसानी से निकाल सकते हैं और बिना किसी घाटे के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है नीतू सयाला, इन्होंने लिखा है सुमित भाई मैं हल्द्वानी से हूँ, मैं भी कपड़े का बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरा बजट अप्रोक्स 3 लाख है, मैं दुकान रेंट पर लूंगी और मेरा घर सिटी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं साड़ी सूट ड्रेस मटेरियल और किड्स वेयर रखना चाहती हूँ, प्लीज सजेस्ट मी। जी आप देख लीजिए कि जैसे सिटी से अगर 4 किलोमीटर दूर है आपकी, तो नॉर्मली आप देख लीजिए कि वहां पे थोड़ा क्राउड होना चाहिए, है ना। अदरवाइज आपकी ऑनलाइन जो फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप के थ्रू ये नेटवर्क आपको अच्छा होना चाहिए, तो वहां पे फिर आप इन्वेस्ट करके चालू कर सकते हैं। और जो आइटम आपने लिखे हैं वो सारे आइटम आपकी शॉप में मेंटेन रखेंगे, तो बच्चों का भी है, ड्रेस मटेरियल भी, साड़ी भी, सूट भी, तो इनसे पूरे तरीके से आपका जो लेडीज वेयर का कंप्लीट वैरायटी आपके पास मेंटेन हो जाएगी, तो अच्छा खासा सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बजट आपका इनफ है तो उसमें सारी वैरायटी मेंटेन भी हो जाएगी। नेक्स्ट है जाकिर अंसारी, इन्होंने लिखा मैं किड्स वेयर का कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, कहाँ से लूँ भाई प्लीज बताइए। तो किड्स वेयर देखिए कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई ये 3 जगह पे बेस्ट मिलते हैं। सूरत के अंदर अगर आप किड्स वेयर की खाली किड्स वेयर परचेज करने आ रहे हो तो ये गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि सूरत के अंदर किड्स वेयर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। ये कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली ये 3 जगह पे ही आपको किड्स वेयर की अच्छी वैरायटी और सस्ती वैरायटी मिलेगी। अगर सूरत में कहीं मिल रही है तो इन्हीं तीनों जगह से मंगाई जाती है और उसके बाद बेची जाती है, तो आप डायरेक्टली वहीं जाइए, वहीं से परचेज कीजिए ताकि आपको अच्छा मार्जिन और अच्छा जो व्यापार है वो आपका अच्छे से ग्रोथ करे।
नेक्स्ट है सीमा ककरान, इन्होंने लिखा है हेलो सुमित भाई, मैं यूपी मेरठ से हूं, मैं भी काम करना घर से चाहती हूँ, प्लीज हेल्प मी। जी बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए घर से। क्या बजट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो सब डिस्कस कीजिए, अपना बजट तैयार कीजिए, सूरत विजिट कीजिए, या फिर ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे नंबर है तो फोन करेंगे तो डिटेल आपको सारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है अमोल पाटिल, इन्होंने लिखा है बाय वन गेट वन क्या सिस्टम है भाई, प्लीज वीडियो बना दो प्राइस टैग के साथ। बाय वन गेट वन मतलब आपने कहीं देखा होगा, ऐसा मेरा तो कोई रूल नहीं है, मेरा कोई ऑफर भी नहीं है, लेकिन बाय वन गेट वन का मतलब ये होता है कि जब अपन रिटेल दुकानों में ऑफर लगाते हैं भाई, एक अगर आप खरीद रहे हो तो एक के साथ एक फ्री आएगा, है ना। तो वो एक के साथ एक फ्री कभी होता नहीं है वैसे, वो खाली बोला जाता है। आप किसी भी शोरूम में कहीं पे भी जाते हो, आपने भी देखा होगा एक खरीदो एक के साथ एक फ्री है। तो जो चीज 500 की है उसको पहले ही 1000 में बना के ऑफर में ही बेची जाती है, जिनसे कि थोड़ा माल जल्दी निकल जाए। ये डेड स्टॉक निकालने की ट्रिक्स होती हैं जो आपने कहीं देखा होगा। तो आप ले सकते हैं अगर आपको पसंद आए, या फिर आप अपनी दुकान में इन सब नियमों को लागू कर सकते हैं, तो उनसे आपको बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। स्मिता भोसले, इन्होंने लिखा सर प्लीज एग्जीबिशन में सेल करने के कुछ टिप्स। एग्जीबिशन का लास्ट टाइम भी एक कमेंट आया था जिन पे भी मैंने बात करी थी, इस बार भी बात कर रहा हूं। अगले वीक आपको एग्जीबिशन पे प्रॉपर वीडियो मिलेगा जिसमें मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा कि एग्जीबिशन के थ्रू कम बजट में अपन अपना व्यापार कैसे बड़ा कर सकते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट उसके मिल जाते हैं। और शुरू में ये 2 से 3 दिन के अंदर मात्र आप अच्छा खासा माल बेच लेते हैं, अच्छा खासा पैसा भी बना लेते हैं, और अच्छा खासा नेटवर्क अपने व्यापारियों का बना लेते हैं, अपने ग्राहकों का बना लेते हैं। काफी सारे ग्राहक आपके साथ में सिर्फ 2 से 3 दिन में जुड़ जाते हैं। तो एग्जीबिशन अपना शॉप ओपन करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं अगले वीक, आप जरूर देखना। ये बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है जो भी नया स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है पवन द स्टोरी मेकर, इन्होंने लिखा सर मेरे पास 50,000 बजट है और मैं फेरी करके साड़ी का काम करना चाहता हूं, और मैं यूपी फतेहपुर का रहने वाला हूं। यहाँ फेरी वालों से 200-250 से ज्यादा वाली साड़ी कोई लेता नहीं, तो आप उस प्रकार से बताइए। जी 200-250 से ज्यादा अगर कोई लेता नहीं है तो अपन उसी से कम में ही खरीदेंगे। अब फेरी में ऐसा होता है ना सर कि 50 रुपए की साड़ी खरीद के आप 250 रुपए में नहीं बेच सकते, क्योंकि 50 में कोई साड़ी आती नहीं, है ना। तो आप नॉर्मली 100, 125, 150, पौने 200 ये साड़ियों में जाइए। 20, 30, 40, 50 रुपए का धंधा होता है इस पे फेरी में। बस पीस ज्यादा बेचने रहते हैं कि दिन में अपन ने 50 पीस बेचे, और मान लो 50 रुपए का भी अपने प्रॉफिट निकाला अपन ने, तो अपन ने 2,500 कमा लिए। मान लो अपन ने 20 पीस बेचे, 50 रुपए का प्रॉफिट बना लिया, तो भी अपन ने 1000 रुपए कमा लिए। तो एक तरीके से इस तरीके से शुरुआत होती है, उसमें मार्जिन कम मिलेगा लेकिन बिकेगी कम रेट वाली। और धीरे धीरे जब फेरी का बढ़ जाता है ना व्यापार, तब महंगी भी बिकने चालू हो जाती है। जब एक ट्रस्टेबल फेरी वाले भी आते हैं, वो शादियों का पूरा सामान घर पे आके बेच जाते हैं, तो वो भी फेरी ही करते हैं, लेकिन वो ट्रस्टेबल होते हैं। वो 5-5 हजार, 10-10 हजार तक की साड़ियां भी सेल करते हैं। नेक्स्ट है आलोक भाई, इन्होंने लिखा सो नाइस सर, लव फ्रॉम उड़ीसा, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, एज 27, प्लीज मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, ऑनलाइन कैसे करना है। जी ऑनलाइन के बारे में वैसे मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप किस प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब पे करना चाह रहे हैं, या फिर अलग से खुद का पोर्टल बना के करना चाह रहे हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल वीडियो मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट है मोटिवेशन एंड नॉलेज, उसके अंदर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वो ढूंढ के भी आप ढूंढ सकते हैं। बाकी जब यहाँ विजिट करेंगे तो भी मैं इसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा। तो ये मोस्टली ये इसी टाइप के कमेंट थे। बाकी जिनके कमेंट इस वीडियो के नहीं पढ़ पाए हूं, क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा थे और लगभग 3 से 4 घंटे का पूरा वीडियो बन जाता अगर सारे कमेंट पढ़ता तो मैं। बाकी जिन्होंने भी कमेंट किया उन सबका दिल से धन्यवाद है। अगले शनिवार को आपके भी कमेंट्स आ जाएंगे और उनके भी जवाब आपको मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले शनिवार फिर से। बीच में आपको मैं एग्जीबिशन के और इस टाइप के 2-3 वीडियो और अच्छे अच्छे दूंगा। तो आप जरूर चैनल से जुड़े रहिए हमेशा, और लाइक और सब्सक्राइब आप बिल्कुल नहीं करते हो यार, बहुत कम लोग करते हैं। तो पहली बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा करेंगे तो मुझे खुद को भी आइडिया पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट टाइम और क्या बनाना चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलता है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर पहली बार चैनल पे आए तो एक जेन्युइन जानकारी के साथ ये चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, और कभी भी फेक न्यूज़, फेक बात सूरत की, कपड़ा मार्केट की, कुछ भी आपको नहीं दिखेगी इस पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।